तो अब मुझे लगता है कि गठबंधन शाम से सुबह तक नहीं बचेगा। नीतीश कुमार की तरह थोड़ी है कि आरसीपी सिंह नाक के नीचे से निकल गए, भाजपा सूची करके पता नहीं चला। सुनील सिंह को बिहार की राजनीति से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्या पृथ्वी 100 साल ही आगे चलेगी? हम तो सरकार के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ खबर चलाते हैं। लालू यादव नीतीश कुमार को लेकर पूरे देश भर में घूम रहे हैं कि इनका ब्याह करा दीजिए, इनका ब्याह करा दीजिए। ये बात अगर हम कह देते तो हम पर मानहानि कर जाती। आलोक मेहता ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो नीतीश कुमार सार्वजनिक करे, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो मतलब नाफरमानी का सजा दिया गया है। लालू यादव के दिल में होगा, राजद के कार्यकर्ता के दिल में होगा, ऊपर ऊपर कह दे कि नीतीश कुमार अपने हैं, लेकिन सभी को लग रहा है कि नीतीश कुमार दरअसल अपने नहीं है। तो अभिषेक झा जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमला किया था उन पर। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार दल तो सटा दिए हैं लेकिन दिल नहीं सटाए हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है, इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं। आपको पता होगा कि सुनील सिंह लगातार अपने फेसबुक के जरिए पोस्ट करते दिख रहे थे, जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया। विवाद के लेकर के हमारे संपादक नमन मिश्रा ने जाकर के सुनील सिंह से बातचीत किया था, जो आपने पंचनामा पर देखा होगा, जिसमें सुनील सिंह ने साफ कहा है कि मैं मरते दम तक राजद के साथ हूँ। इसके जरिए जो है कि सारा विवाद ही जो है कि उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब जो है कल जो नीतीश कुमार का बयान आया कि पृथ्वी जो है कि 100 साल ही बची हुई है, तो इस पर सुनील सिंह ने कहा कि ये सुन करके हमको जो है कि हरे कपकपी धर ली। अगर पृथ्वी 100 साल ही बचा है तो हम लोग जो है कि अब कैसे जिएंगे। इसको लेकर भी जो है कि सियासत मायने निकालने लग गए थे लोग। अब जो है जेडीयू के द्वारा यह छूट दे दी गई है कि सुनील सिंह को टारगेट किया जाए। हालांकि ये टारगेट करने का लाइसेंस किसने दिया है, क्या कुछ इसके पीछे की रणनीति है, तमाम जानकारियों के लिए हम चलेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास। सर, क्या लगता है, सुनील सिंह ने आप जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने साफ कह दिया था कि हम तो आजीवन जो है कि राजद के जो है किरदार है उनके साथ रहेंगे। अब जा करके जो है कि जहाँ जेडीयू को जो है कि बीजेपी पर प्रहार करना चाहिए तो वह जो है कि राजद प्रहार कर रही है। तो ये आज से थोड़ी कर रही है जदयू सरकार। जिस दिन ये बनी है उस दिन पे से नीतीश कुमार को टारगेट पे लेना चाहिए था भाजपा के नेताओं को, लेकिन जदयू ने टारगेट पे किसको ले रखा है? राजद को। सुधाकर सिंह पहले विक्टिम थे, उसके बाद आपने कार्तिक मास्टर का इस्तीफा देखा। सुधाकर सिंह क्यों हटाया गया? क्योंकि सच बोला जी। आलोक मेहता पर क्यों ये विवाद हुआ सारा? आलोक मेहता ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो नीतीश कुमार सार्वजनिक करे, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो मतलब नाफरमानी का सजा दिया गया है। आप चंद्रशेखर की बात से इत्तेफाक न रखिए, रामचरितमानस वाले, लेकिन चंद्रशेखर का विरोध सबसे ज़्यादा किसने किया है? जदयू के लोगों ने। जब चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर एक बात कही जो कि रामचरितमानस को अपमानित करने जैसी बातें नहीं थी उसमें, उनके बयान में, दूसरे बयान में फिर उनके मुंह से निकल गया वो अपमानित करने लायक था। तो पहली बार जो उन्होंने कहा उसको किसने मुद्दा बनाया? अशोक चौधरी लेकर चले गए थे पटना के जो हनुमान मंदिर है स्टेशन पर, वहाँ जाकर रामचरितमानस लेकर खड़े होकर उन्होंने बयान दिया था उनके खिलाफ। तो ये कौन साबित कर रहा है, ये कौन बयान दे रहा है? आपको याद होगा जब आलोक मेहता ने बयान दिया था पिछड़ा और अगरा की, लालू यादव बोलते हैं तो बर्दाश्त हो जाता है, जब आलोक मेहता बोलते हैं तो अभिषेक झा जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमला किया था उन पर। ये परिपाटी चल रही है। अरे भाजपा को हमला करने दीजिएगा ना। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार दल तो सटा दिए हैं लेकिन दिल नहीं सटाए हैं। ये गठबंधन धर्म का पालन नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, वरना नीतीश कुमार कभी भी राजद की सिटिंग सीट कुर्नी छीन कर नहीं मांगते। और तेजस्वी यादव और लालू यादव की ईमानदारी देखिए, अपने बेटे का ब्याह छोड़कर, जिसका ब्याह का उम्र हो गया राजनीतिक, उसे छोड़कर लालू यादव नीतीश कुमार को लेकर पूरे देश भर में घूम रहे हैं कि इनका ब्याह करा दीजिए, इनका ब्याह करा दीजिए, इनको संयोजक बना दीजिए, इनको ये पद दे दीजिए, इनको बैठाइए साथ में, इनको उठाइए साथ में। ये सारी चीज़ें लालू यादव क्यों कर रहे हैं? गठबंधन धर्म के तहत। लेकिन दिल से मैं आपसे कहता हूँ, लालू यादव के दिल में होगा, राजद के कार्यकर्ता के दिल में होगा, ऊपर ऊपर कह दे कि नीतीश कुमार अपने हैं, लेकिन सभी को लग रहा है कि नीतीश कुमार दरअसल अपने नहीं है। ये धोखा दे रहे हैं, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। और छोटी छोटी बातें, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी बात कुछ दिन पहले उन्होंने कह दी थी, सुनील सिंह ने एक बयान दिया था, चूंकि चंद्रशेखर वाले बयान के बाद आलोक मेहता वाला कांड हुआ। अब लालू यादव, आपने एक बात कही कि राजद के लिए ईमानदार हैं सुनील सिंह, राजद के लिए ईमानदार नहीं है, वो लालू यादव के लिए ईमानदार हैं। मेरे इंटरव्यू में मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं लालू यादव के साथ हूं। जब तक लालू यादव राजनीति और राजद की तरफ उनका आशीर्वाद रहेगा तब तक मैं उनके साथ हूं, कोई मुझे हटा नहीं सकता है। भाजपा और बाकी दलों के साथ तो उनके उठक बैठक की तस्वीरें हैं ही,
कल ही ना लिखा था उन्होंने कि कभी कभी लगता है कि बिहार के कुछ पोर्टल और लोग मिलकर उठाकर हमें जबरदस्ती भाजपा में जाके ज्वाइन करा देंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि भाजपा वो ज्वाइन ही कर लेंगे। लालू यादव इतने तो राजनीतिक रूप से कच्चे नहीं हैं, नीतीश कुमार की तरह थोड़ी है कि आरसीपी सिंह नाक के नीचे से निकल गए, भाजपा सूची करके पते नहीं चला। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा बना के पार्टी निकल के पते नहीं चला। कई लोग आए, कई लोग चले गए, इनके नाक के नीचे से नीतीश कुमार के पता नहीं चला। लालू यादव को पता रहता है कि कौन घोड़ा कहाँ चल रहा है, और वो पूरी तरीके से अगर सुनील सिंह आज चल रहे हैं छुट्टा, ये पूरा जो राजनीतिक जो जमीन दी गई है उनको सुनील सिंह को, तो निश्चित तौर पर लालू यादव ने उन्हें उतनी ढील दे रखी है। एक और बात, पिछली बार भी मैंने कहा था, सुनील सिंह को बिहार की राजनीति से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वरना जितने करीब वो लालू परिवार के हैं वो सहकारिता छोड़कर बिहार के मंत्रालय को पकड़ चुके होते। अब तक कोई भी कई मंत्रालय उनको ऑफर हुआ है, उन्हीं के कोटे से सुधाकर सिंह हटे तो उन्हीं कोटे में उनको सजेस्ट किया सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, सजेस्ट कर दिया दूसरा नाम। अब आप सुन रहे हैं कि आनंद मोहन के पुत्र को बनाने की बात चल रही है मंत्री, हालांकि वो भी फंसा हुआ है मामला। तो निश्चित तौर पर जदयू जो है, नीतीश कुमार की पार्टी जो है, वो कोई मौका छोड़ नहीं रही है राजद पर हमला करने का। आलोक मेहता से अभी अब निपटारा हुआ ही नहीं फाइनल, चंद्रशेखर बड़ी मुश्किल से मनाकर उन्हें भेजा गया मंत्रालय। अब पूरी तरीके से हमला किसकी तरफ मोड़ दिया गया था, सुनील सिंह की तरफ। अब सुनील सिंह ने इससे बड़े बयान दिए हैं, लेकिन उसको नहीं बनाया गया हथियार। हथियार क्या बनाया गया, तो एक बहुत ही बेतुका बयान दिया नीतीश कुमार ने, जिस बयान का कोई मतलब ही नहीं बनता है जी, जिसका कोई मतलब ही नहीं, साइंटिफिक कोई मतलब नहीं बनता है। क्या पृथ्वी 100 साल के लिए ही है? क्या पृथ्वी 100 साल ही आगे चलेगी? और क्या 100 साल अगर पृथ्वी चलेगी तो नीतीश का 73 हो गया है उम्र, तो उनका जाने का समय हो गया है। ये बात अगर हम कह देते तो हम पर मानहानि कर जाती। ये बात हम कहते तो लोग कहते कैसे पत्रकार हैं आप, मुख्यमंत्री पर अब अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुद कह दिया कि अब लोकसभा विधानसभा से मन बन गया, पर लोकसभा जाएंगे। और ये बातें, और जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि चूंकि 100 साल ही बचा है, 73 तो मेरा हो ही गया है, तो बचा, अरे ऐसा थोड़ी होता है। आप आज से 100 साल कह रहे हैं तो आज ही से न गिना जाएगा। और ये साबित क्या करता है, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार थोड़े डिसोरिएंटेड हैं। अगर घर में अपने गार्जियन, देखिए हिंदू में कहा ही जाता है, ये बात हिंदू रीति रिवाज में एक समस्या है कि गार्जियन अंतिम समय तक चाबी अपने मैंने कमरे में लटका के घूमना चाहते हैं जनेऊ में। लेकिन समझदार वही है जो वक्त रहते, गार्जियन वही है जो समझदार होते 60 तक पहुंचते पहुंचते अपने घर की कमान किसी युवा को तैयार करके उसको जिम्मेदारी धीरे धीरे दे के उसे दे दे। अब नीतीश कुमार तो 73 चले गए, 13 साल तो ऐसे ही फाजूल जा रहे हैं। 13 साल जो बिहार की सत्ता में पालतू रहे हैं, तो ये तो फालतू जा रहे हैं। ना तेजस्वी को मुख्यमंत्री इनको बनाना है, ना राजद के साथ जो गठबंधन हुआ। देखिए बहुत सारा बात है, मैं बोल दूं अभी तो बवाल हो जाएगा। सुनील सिंह उस बैठक में थे नहीं, लेकिन सुनील सिंह को एक एक बात बताई गई है लालू यादव द्वारा, जिसमें गठबंधन का मसौदा बना था राजद और जदयू के बीच में। सब जानते हैं सुनील सिंह। अगर वो बोलने लगेंगे फेसबुक पर तो मुझे लगता है कि गठबंधन शाम से सुबह तक नहीं बचेगा। जहाँ तक बात डॉक्टर साहब की है, जो आँख के डॉक्टर हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं और अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि कल का बयान, वो तो खुद डॉक्टर है तो उनको समझना चाहिए कि कितना साइंटिफिकली इनकरेक्ट बोला है नीतीश कुमार जी ने। उसको टैकल करने, नीतीश कुमार को समझाने के बजाय कान नहीं देख के कौवा देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहा था जबरदस्ती का विवाद करना। यही सुनील कुमार जो डॉक्टर हैं आँख वाले, इनको जब जदयू ने साइड लाइन किया था तो याद है, इन्हीं की आंखों से आंसू निकले होंगे ना जी, यही परेशान हुए होंगे ना। खैर मैं ज़्यादा चित्रण नहीं करूंगा उन चीज़ों का, लेकिन अनावश्यक रूप से ये बयान देना कि सुनील सिंह भाजपा के एजेंट, अरे खबरिया चैनल पोर्टल, हम तो सरकार के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ खबर चलाते ही हैं। हमारी खबरों में एक होता है पेज, हम सस्पेंस बनाते हैं, नहीं बनाएंगे तो दर्शक हमारे देखेंगे कैसे। आप खाना बहुत बढ़िया बना के तो प्लेटों तो बढ़िया रखना पड़ता है, सजावट भी तो बढ़िया करनी पड़ती है। ये हमारा काम है दिनचर्या। ये काम जदयू का नहीं है कि गठबंधन के अपने सहयोगी को भाजपा का एजेंट कह दे। यही अशोक चौधरी ने कहा था, याद है आपको, जब चंद्रशेखर वाली बात पर सुनील सिंह अड़ गए थे कि नीतीश कुमार कुछ लोगों को रखते गलत। क्या कहा था जी, अशोक चौधरी सत्याय नहीं है। मैंने तभी कहा था कि अशोक चौधरी को भी सत्या गया था नीतीश कुमार द्वारा, और जिन अधिकारियों की बात करके अधिकारी अशोक चौधरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए थे, विकास वैभव जी किए थे, ये भूल जाते हैं अशोक चौधरी। और जहाँ तक बात है कि ये कहने की
कि कल वाले बयान पर, तो कल वाला बयान इतना बड़ा बयान नहीं था कि जिसे लपक कर सुनील सिंह ज़बरदस्ती नाखून कटा के सही होना चाहते हैं। यहाँ साफ बात कहीं ना, डॉक्टर सुनील मान लीजिए, यहाँ सीधी बात यह है कि जदयू के लोगों को इजी टारगेट चाहिए। ऐसे लोग चाहिए कि ज़बरदस्ती नाखून कटा के नीतीश कुमार के सामने अपना वैल्यू बढ़ाए। यही अशोक चौधरी ने पिछली बार जो हमला किया था सुनील सिंह पे, अशोक चौधरी के घर गए हुए जमाना हो गया था नीतीश कुमार को, अशोक चौधरी से रिश्ता खराब हो गया था, लगभग कहाँ फेंका गया था अशोक चौधरी पीछे। लेकिन जैसे ही सुनील सिंह पे हमला कर दिया तो नीतीश कुमार के प्रिय हो गए, फिर उनके घर जाने लगे, फिर बातचीत होने लगी, अशोक चौधरी दिखने लगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सीरीज के तहत, एक पूरी रणनीति के तहत सुधाकर, कार्तिक मास्टर, चंद्रशेखर, आलोक मेहता और अगली कड़ी सबसे बड़ा व्यक्ति जो इस पार्टी में लालू के करीबी है, सुनील सिंह, यानी लालू के सेनापति को ही ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। इसके आगे नमन मिश्रा अगर बोलेगा तो लोग कहेंगे कि अतिशयोक्ति कर रहा है, जबरदस्ती सरकार गिराना चाह रहा है, ये विवाद करना चाह रहा है। कल तक हम कह रहे थे तो नहीं विश्वास हो रहा था, आज जदयू जब कह रही है तो विश्वास करना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि सुनील सिंह जी को कि आप अपनी राजनीति जिस तरीके से बैलेंस, मैंने कहा ही था इंटरव्यू में, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। आप एक सहकारी नेता हैं और सहकारिता आज भी ईमानदारी पर टिकी हुई है। राजनीति अब ईमानदारी के पिलर पर टिकी हुई नहीं है। समाज सेवा से उद्गम हुई राजनीति का आज सत्ता के महत्वाकांक्षा के लिए दुरुपयोग हो रहा है और नीतीश इसके जीते जागते सबूत हैं। सुनील सिंह जी, अगर आपको इस बैतरनी में डुबकी मारनी है तो ये सोच कर मारना होगा कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। तो ये गेम बना था जिसमें हमने आपको बताया किस तरीके से जेडीयू के लोग आरजेडी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कौन दिया था लाइसेंस, किस प्रकार के इस प्रकार की बातें जो बोल रहे हैं जेडीयू के लोग, कहाँ से उनको जो है सिग्नल मिला हुआ है। तो इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली